हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल OFS पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आपकी तैयारी कराने जा रहे हैं 20 MCQ में से। पेपर में 10 MCQ ना फंसे तो नाम बदल देना। हाँ बच्चों, हाँ ये एकदम सच है। अगर आपको 20 में से 10 MCQ एग्जाम में देखने को ना मिले तो नाम बदलना। बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि इतने दावे के साथ मैं कैसे कह सकता हूँ बच्चों। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि ये मॉडल पेपर है जो बोर्ड द्वारा तैयार किया गया, बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2024-25 का है। क्लास 10 का है, सब्जेक्ट हिंदी का है। और ये सब आपको पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग खुद से पढ़ लेना। ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, फिर मैं स्पीड में आपको पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? बेटा इसमें आपको ना इनकी रचना पूछी गई है, ना रचना की विधा पूछी गई है, कुछ नहीं पूछा गया है। सिर्फ पूछा गया है तो क्या पूछा गया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। ये बात याद रखना, युग पूछा गया है तो युग में इसमें हो जाएगा द्विवेदी युग के। जो बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो जो चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आप जान लो ये कि 20 MCQ कराने वाली हूँ। 20 में से 10 MCQ आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, इसलिए ठीक है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि गबन की रचना किसकी रचना है? इसमें विधा नहीं पूछा है, रचना पूछा है। वैसे मैं आपको बता दूं ये एक उपन्यास है, क्योंकि मेरा काम है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना। तो ये एक उपन्यास भी है। और बाय द वे ये क्या है, ये जो उसका जो आंसर होगा किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ऐसा कर लो, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938। पता नहीं, इन चार में से पता नहीं क्यों 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इन 20 में से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। कौन से वो 10 क्वेश्चन होंगे पता नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इन 20 में से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने हैं। और जिन लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं या स्टार्ट होने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिनका भी वैसे कोई एग्जाम है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती और पढ़ना भी गलत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, दे रखा है नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर रचना है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। लेकिन इसमें पूछा है कि रचना की विधा बतानी है बेटा। तो ये एक आत्मकथा है। क्या ये एक आत्मकथा है? उसके बाद दे रखा है प्रिय प्रवास किसकी किसकी रचना है या किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 उसमें पूछा गया किस किस विधा की रचना है या किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट है, भारत भारतीय किसकी रचना है? तो भारत भारतीय बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें आपको आ सकता है पेपर में। इसका आंसर नंबर भी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। समझ में आया? समझ में आया? चलो आगे देख लो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल की समय काल अवधि पूछी गई है, काल अवधि। तो बेटा इसका आंसर बहुत ईजी है, तो गैस करके देखो। नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अवधि 1800 से स्टार्ट होती है और अभी तक आधुनिक युग ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो बेटा मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। बेटा इस अभी मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया, 10 में से 5 पक्के मान लो।
आने आने हैं, और वो अभी 10 जो कराने वाले हो उसमें से भी आएंगे बेटा, आएंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। दे रखा है कि हाफ रस का स्थायी भाव बताना है, तो हाफ रस का स्थायी भाव बेटा हाफ हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे सॉरी पूछा जाए करोड़ रस का स्थायी भाव, करोड़ रस का यदि स्थायी भाव पूछा जाता है तो इसका हो जाएगा बेटा शोक। क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में दे रखा होगा। ये शोक हो जाएगा अगर अगर करोड़ रस दिया रखा। इसका एग्जाम्पल अभी नीचे मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर अभी नीचे मिल जाएगा, अगर आपको मेरी बात बिलीव ना होता हो तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाफ रस का स्थायी भाव है हाथ। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो बेटा आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं। थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा अदर ज्ञान देना भी बच्चों को जरूरी होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात है, या छोड़ो मैं आपको रफली बता दे रही हूँ कि अगर उपमा अलंकार होता है तो उपमा अलंकार की परिभाषा होता है सी सरिफ जैसे शब्द आते हैं। किसमें आते हैं? उपमा अलंकार में। लेकिन यदि रूपक अलंकार की बात करो, किसकी बात करो? रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार में आपका डैश मिल जाएगा। जैसे एक उदाहरण बहुत प्रचलित है, चरण कमल बंदौ हरिराय। तो चरण कमल में क्या होता है? डैश लगा होता है। ये आपको खुद पे देख रहा, मतलब इसकी सीधी तुलना कर दी जाती है रूप में। जैसे मैं तुम्हारे रूप का हूँ, ऐसी तुलना कर दी जाती है सीधे सीधे, कोई अदर बात होती नहीं है। वहीं अगर आ जाए उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मानव, मनहु ऐसे शब्द मिल जाते हैं। मैंने आपको कुछ बहुत कम एग्जाम्पल्स बताए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे थोड़ा दे रखा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सी सरिस से जैसी चीज़ें आ जाती हैं। रूपक अलंकार में सबसे बड़ा है ये योजक चिन्ह डैश आ जाता है। जैसे चरण कमल बंधु हरिराय में ये डैश आ गया। नेक्स्ट अगर आपका आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करो आप, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानव जैसी चीज़ें आ जाती हैं। ये मैंने आपको फोर्ट्री बता दी, और हमेशा याद रखना। कारण है, इसका कारण है बेटा, इसका भी कारण, हर चीज़ का एक कारण होता है। इसमें देखना, अब गौर से देखना क्या लिखा है, थोड़ा जूम कर लूँ। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनगत, मनोह नील मणु शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। अब अगर आपको थोड़ा सा भी गैस कर सकते हो तो आपको इसमें से अच्छे से दिख जाएगा आंसर। ट्राई नाउ। चलिए अब बताऊँ, चलिए बता देती हूँ मैं कि इसमें देखो मनोह दे रखा है। मनोह किसका हो जाता है बेटा? ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम हो। मनोह किसका हो जाता है? मनोह होता है आपका उत्प्रेक्षा का। किसका हो जाता है? उत्प्रेक्षा। तो इसमें उत्प्रेक्षा दे रखा है, ये रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है रोला में कितनी। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि आपके में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तो है रोला और दूसरा है सोठा। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ें फ्लेवर्स में है। सोठा की बात कर लो तो देखो, जैसे मान लो ये एक लिखा है चरण, कॉमा लगेगा, फिर एक चरण फुल स्टॉप, फिर एक चरण लिखा है कॉमा लगेगा, और फिर एक चरण लिखा है डैश लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो बेटा जो यहाँ पे ये लास्ट शब्द होता है, यानी कि यति के पहले जो लास्ट शब्द होता है उसमें राइम बनती है। इसमें राइम कैसी बनती है? आपने इंग्लिश में राइम पढ़ा होगा, राइम शब्द पढ़ा है? राइम शब्द पढ़ा है आपने? तो सबसे पहले मैं आपको सोरठा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। उसमें राइम होता है, जो आपका ए और सी युग का लास्ट शब्द होता है उसमें राइम होता है आपका। कोई भी सोरठा का उदाहरण ले लेना, अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन हाँ इसमें राइम होता है। वो बात आपको याद रखनी है कि जो आपको दे रखा होता है सबसे बढ़िया सोरठा में क्या होती है, राइम पहचानने की सबसे अधिक ट्रिक है, और वो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है सोरठा। लेकिन वहीं अगर हम रोला की बात करते हैं तो रोला में क्या होता है, 4 चरण होते हैं और ये सम्मात्रिक छंद है। अगर मात्रा 13 है
तो 13 मात्रा ही पूरे में होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट आकर्षण। आकर्षण शब्द में किस सब उपवर्ग क्या है? उपवर्ग क्या होता है? उपवर्ग बेटा शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है। उपवर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। अब उपवर्ग मतलब, अब देखो ये इसका संधि विच्छेद करो अगर, तो आ प्लस करफड़। तो जो ये करफड़ है ये तो आपका हो गया मूल शब्द, करफड़ मूल शब्द होता है। और ये जो आ है ये आपका हो जाएगा उपवर्ग। क्या हो जाएगा? उपवर्ग। क्या हो जाएगा? उपवर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देख लो। तो इसमें दे रखा है कि आकर्षण में क्या उपवर्ग है, आकर्षण में उपवर्ग पूछा है तो आ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, रचना क्या है। अब देखो रचना की, इसकी भी बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास। आपको रचना दे रखा है, रचना में कितने वर्ड हैं? एक। रचना में कितने वर्ड हैं ये देख लो आप। रचना में कितने वर्ड हैं? एक हो गया रा, दूसरा हो गया चा, तीसरा हो गया रा। ऐसा समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, और विस्तार से समझा दूंगी। लेकिन रचना की इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। जिससे हम इसे लिखें, अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन लें तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें कौन कौन से, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं बेटा। आपके कौन से 3 शब्द आ रहे हैं? एक तो आपका हो गया रा, रा एक, दूसरा आपका हो गया चा, 2, तीसरा आपका हो गया ना, 3। 3 शब्द आ रहे हैं, 3 शब्द आ रहे हैं। सीधी सी बात देखो, 3 वर्ड आ रहे हैं इसमें। 3 वर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 3 वर्ड आ रहे हैं। तो सीधी तरीके से आप कह सकते हो, आंख बंद करके कह देना कि इसमें 3 भेद होते हैं। मतलब रचना में कितने आ रहे हैं? 3। तो 3 भेद होते हैं। और एक और होता है उसमें 8 भेद होते हैं। पद के आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसमें 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलो बेटा मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 20 में से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो 20 में से 10 क्वेश्चन अगर आप 2 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन पढ़ लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा बेटा। इसमें से आपके 10 नंबर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे देख लो। 16 नंबर पे आगे बस 4 क्वेश्चन रह गए बेटा। 4 में से पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर। तो अब आप ये देखो, पीत अंबर, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू का तत्सम क्या होता है? अफ्रू हो जाएगा। कर्त बाच, कर्त फिर कर्त मतलब कर्ता, तो इसमें होता है कर्ता की प्रधानता। फिर कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ताब में ये इसका 19 नंबर का भी हो जाएगा। और सर्वनाम है तो मनुष्य सर्वनाम नहीं है, बचपन सर्वनाम नहीं है, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। वह इधर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वह। क्या हो जाएगा? वह। बेटा मैंने इतनी मेहनत की है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। करना बेटा, सब्सक्राइब लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है, तो हमें वीडियो में आपको पढ़ाने में मज़ा आता है। और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो तो मन नहीं लगता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना बेटा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगले पार्ट में मैं आपको पूरा, अभी देखो, अभी आपको मैंने क्या कराया? अभी मैंने आपको सिर्फ एमसीक्यू कराया। कहाँ गया? एक सेकेंड। अभी ये देखो, मेरे पास ना पूरा मॉडल पेपर है। मेरे पास क्या है? पूरा मॉडल पेपर है। और अगर आप चाहो तो मैं आपको ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। कि शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा बेटा। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। सब्सक्राइब लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी दिखाओ भाई। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा कि आपको 20 में से 10 नंबर बिल्कुल क्लियर है।
हम बता रहे हैं। बिल्कुल आप ये वीडियो देख लो, आपको 10 नंबर ना मिल जाए तो नाम बदल देना। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अब अच्छा लगा नहीं लगा आप लोग समझदार हैं, लेकिन पूरी मेहनत की है मैंने। आशा करती हूँ रिजल्ट अच्छा देना आप।